हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि को समझने वाले हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। तो खरीदने वाला मूल्य होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह कहलाता है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला मूल्य, यानी कि जिस कीमत पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि लाभ और हानि कब होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य से अगर हम अधिक रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं, यानी कि क्रय मूल्य में प्लस करते हैं, तो हमें लाभ होता है। और अगर हम क्रय मूल्य में माइनस करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य से कम रुपए में हम किसी वस्तु को बेचते हैं, तो हानि होता है। तो लाभ और हानि कब होता है हम समझ चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम 50 रुपया मान रहे हैं, 50 रुपया किसी वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर हम इसे बढ़ाकर बेचते हैं, यानी कि 50 में कुछ प्लस करते हैं, मान लीजिए अगर हम 60 में बेचते हैं, तो देखिए 60 जो है इस 50 से बड़ी संख्या है, यानी कि 50 से बड़ी है, तो यहाँ हमें लाभ हो रहा है। और अगर हम इस 50 से कम रुपए में बेचते हैं, मान लीजिए हम 40 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ हमें हानि हो रही है, क्योंकि हम 50 रुपये में किसी चीज़ को खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, और जब हम किसी वस्तु को कम कीमत पर बेचते हैं तो देखिए हमें हानि हो रही है। तो लाभ और हानि कब होता है हमें समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग लाभ और हानि का फार्मूला, यानी कि सूत्र सीखेंगे। लाभ और हानि का फार्मूला इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर। लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है और क्रय मूल्य कम पड़ जाता है, क्योंकि हम अधिक रुपए में बेचते हैं तो विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है। तो क्या करते हैं, लाभ में हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। चलिए लिखेंगे। तो देखिए लाभ बराबर हो जाएगा, हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे वी मू, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हो गया लाभ का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि में क्या होता है, देखिए हानि कैसे होता है, जब हम क्रय मूल्य से कम कीमत पर किसी वस्तु को बेचते हैं, तो यहाँ अधिक क्या है, क्रय मूल्य है, और कम है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे इस प्रकार से, क्रय मूल्य में हम लोग विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो देखिए लाभ का जो फार्मूला था उसमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो रहा है, लेकिन हानि में क्या हो रहा है, पहले क्रय मूल्य है फिर माइनस हम विक्रय मूल्य कर रहे हैं। तो दोनों का फार्मूला हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना भी सीखेंगे। तो हमने क्वेश्चन तैयार कर लिया। देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदा जाता है और 30 रुपये में बेचा जाता है, तो कितना लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य ये 25 रुपये है, क्योंकि 25 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, और विक्रय मूल्य क्या है 30 रुपया, यानी कि 30 रुपये में बेच रहे हैं, इसलिए विक्रय मूल्य 30 रुपया है। अब हम क्या करेंगे, लाभ निकालना है। तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सॉरी, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए लाभ बराबर, हमारा विक्रय मूल्य कितना है 30 रुपये, 30 फिर माइनस करना है, क्रय मूल्य कितना है देखिए 25 रुपये, 25 लिखेंगे, 30 में से 25 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 रुपये। ये हमारा लाभ निकल चुका है, यानी कि यहाँ जो लाभ हो रहा है वो 5 रुपये का हो रहा है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन हमारा 100 रुपये में खरीद कर 90 रुपये में बेचने पर कितना हानि हुआ। तो देखिए इसमें कितना है, 100 रुपये में से 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या है कि क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, क्योंकि हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, और विक्रय मूल्य हमारा 90 रुपया है। तो हानि का जो फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हम 100 में से 90 को घटा देंगे, यानी कि हम लिखेंगे हानि बराबर, देखिए यहाँ 100 में से 90 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 10 रुपये। तो ये 10 रुपये हमें हानि हो रही है। लेकिन अगर हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। फार्मूला पहले लिखेंगे। तो हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फार्मूला लिख चुके हैं, दोनों में क्या फ़र्क है उसे देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य है, इसमें क्या है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य है, यानी कि दोनों में सिर्फ यहाँ देखिए यहाँ लाभ का मान बैठाएंगे और यहाँ हानि का मान बैठाएंगे, तो दोनों में हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो चलिए लाभ प्रतिशत पहले निकालते हैं। लाभ हमारा क्या है 5 रुपये है, तो यहाँ देखिए लाभ का मान बैठाना, लाभ 5 रुपये है। देखिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लाभ बराबर हम लिखेंगे 5, फिर गुना 100 करना है, फिर क्रय मूल्य नीचे है, यानी कि बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देखिए 25 रुपये, इस 25 को इसके नीचे लिखेंगे, तो हम लोग 25 को बटा में लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए ऊपर और नीचे कुछ कटेगा तो उसे काटिए,
5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 बचा 25। फिर 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 50 100 होता है। तो यहाँ जो आ रहा है वो 20 आ रहा है और ये 20% हो जाएगा क्योंकि यह लाभ प्रतिशत का मान है। तो यहाँ जो लाभ प्रतिशत आ रहा है वो 20% आ रहा है। अब हम हानि प्रतिशत को निकालेंगे। तो देखिए हानि का मान बैठाएंगे तो हानि कितना है 10, यहाँ देखिए 10 लिखेंगे। फिर गुना हमें 100 करना है, हर हालत में हमें 100 करना होता है गुना। फिर बटा में हम करेमूल करेंगे। तो हमारा करेमूल जो है वो ये देखिए 100 रुपये है, क्योंकि 100 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो करेमूल 100 हो जाएगा। तो यहाँ 100 लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसे काटिए। तो शॉर्टेस्ट देखिए 100 दोनों में है, ऊपर में भी है नीचे भी, दोनों कट जाएंगे 100 सिर्फ यहाँ 10 बच रहा है। ये जो 10 है वो 10% हो जाएगा क्योंकि यह हानि प्रतिशत का मान है। तो हमारा हानि प्रतिशत का जो आंसर आ रहा है वो 10% आ रहा है। तो ये तरीका होता है लाभ हानि और हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में जितने सारे कॉन्सेप्ट बताया गया आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।